बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज जो है हम 8th क्लास की मैथमेटिक्स जो कि हमारा आफाक इकबाल सीरीज़ का सिलेबस था, तो इसमें हमारी जो एक्सरसाइज है वो 9.3, इसमें जो चीज़ें हैं वो हमने समझनी है कुछ जो कि हमारी 9th क्लास में काम आनी है, और लाजमी बात है कि आप लोगों ने इसको अच्छे से सीखना है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप 8th क्लास में ये चीज़ सीख लेते हैं तो 9th क्लास में जब हम तकरीबन 12वां चैप्टर है जो वो करेंगे ना, तो उसमें काफ़ी कुछ जो है हमें आसान लगेगा, काफ़ी कुछ क्या बहुत ज़्यादा आसान लगेगा, ठीक है ना जी। तो इसमें क्या चीज़ है, कहता मेक अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ अ मार्क, यानी कि हमें कह रहा है कि आप ना फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना टेबल बनाएं। तो पहली बात है हमें पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, और दूसरी चीज़ इसमें जो है हिस्टोग्राम के बारे में कहेगा क्वेश्चन के अंदर, देखें आप। और इसी के साथ जो है फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। तो पॉलीगॉन का तो मे भी सबको पता है, लेकिन फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होती है वो चीज़ मे भी ना पता हो। यानी कि ऐसी शक्ल होती है जो एक बंद शक्ल जो यानी कि 5 उसकी साइडों 6 साइडों 7 साइड्स होती हैं, तो उसको पॉलीगॉन हम कहते हैं, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं कि आया कि ये चीज़ जो है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, तो आपको जो है एक्सरसाइज बड़ी आसान लगेगी, और है भी आसान, ये नहीं है कि इसमें बहुत मुश्किल है। तो ये फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या होती है यहाँ पे देख लेते हैं, फिर हिस्टोग्राम के बारे में देख लेते हैं। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ टेबुलर अरेंजमेंट फॉर अ क्लासीफाइड डाटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। अच्छा देखें क्या मतलब इसका, मुख्तलिफ ग्रुप में उसको आइडेंटिफाई करना, क्लासीफाई करना, उसको अरेंजमेंट करना, इस तरह से ये आप टेबल देख रहे होंगे, इसको कहते हैं फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी आपको वो 9th क्लास में भी आपको ये चीज़ कहेगा तो आपने ये 3 चीज़ें जहन में रखनी है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले होता है क्लास इंटरवल, ठीक है, और फिर उसके बाद टैली मार्क्स होते हैं, फिर फ्रिक्वेंसी होती है। ये चीज़ें क्या होती है, क्लास इंटरवल में हमने जो है वो जो हमें डाटा दिया होता है वो हम नोट डाउन करते हैं, लिखते हैं, और यहाँ पे क्लास इंटरवल उन्होंने जो है नहीं लिखा हुआ। खैर डाटा हमारे पास कम था। क्लास इंटरवल देने का मतलब ये होता है कि हमारा बहुत सारा डाटा जो है वो सही तरह से जो है वो कवर हो जाए। तो इसमें हमने जो है क्या चीज़ देखनी है कि दूसरी चीज़ होती है टैली मार्क्स। ये चीज़ देखनी है कि इसमें टैली मार्क्स जो है वो क्या होते हैं। टैली मार्क्स हम जो है इस तरह की सीधी लाइन जो होती है ये मार्क्स, इसको कहते हैं टैली मार्क्स। तो जितनी दफ़ा हमारे पास ये नंबर्स आते हैं, जैसे 1 है ना, वो 2 टाइम आया हुआ है, तो देखें 2 नंबर उसने 2 लाइनें सीधी लगा दी हैं, इसको जो है टैली मार्क्स कहते हैं। देख लें आप, इधर 1 एक ये आया हुआ है और एक 1 ये आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये टैली मार्क लगाने होते हैं। फिर फ्रिक्वेंसी जो है जितने यानी कि डाटा हमें जितनी दफ़ा आया हुआ है, जैसे ये 2 टाइम आया तो 2 लिख दिया, ये 4 टाइम आया 4 लिख दिया, इस तरह से हम इसको कहेंगे फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, टेबल। और इसी के साथ हिस्टोग्राम जो है हमें ना ये चीज़ होती है हिस्टोग्राम, हमें ये चीज़ पता है, एक बार ग्राफ होता है, आप लोगों ने बार ग्राफ को अच्छे से देखा होगा, ठीक है ना, जिसमें हमारे पास वो जो डाटा होता है ना उसमें डिस्टेंस होता है। जो है ये हिस्टोग्राम की जो है वो ग्राफ बना हुआ है, और बार ग्राफ क्या चीज़ है वैसे सबको ही पता है। ये चीज़ देखें, इसमें ना डिस्टेंस होता है, ये हमारे पास ये चीज़ें हमने पहले भी सीखी हुई हैं, ठीक है ना, पाई चार्ट के बारे में और बार ग्राफ के बारे में, लाइन ग्राफ के बारे में, लेकिन हिस्टोग्राम में भी हमने नहीं अभी तक सीखा था, तो वो भी चीज़ हम इधर सीखेंगे। तो इसमें क्या चीज़ें होती हैं, इसको बनाने के लिए ये 3-4 इसके जो है तरीके हैं जिसमें आपने देखना है कि नंबर 1 पे जो है वो क्या होगा, ड्रा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सबसे पहले वो कहता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो बना लेंगे। देखें यहाँ पे जैसे कि मैंने बनाया हुआ है आपके सामने, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये चीज़ है, ठीक है, ये साथ साथ आपने समझनी है ताकि आपको वो चीज़ जो है वो समझ आए, ठीक है। ये देखें
उसने कहा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लें। ये जो सीधी स्ट्रेट लाइन होती है ये वाई एक्सिस होती है, ठीक है, और ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन में मैंने बनाया हुआ है तो आपको इसलिए दिखा रहा हूँ। और फिर दूसरे पॉइंट पे क्या कहता है, कहता है ऑन दी एक्स एक्सिस प्लेस लोअर वैल्यू ऑफ द ईच इंटरवल। अच्छा, लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू जो होती है, मैंने अभी अभी क्लास इंटरवल के बारे में बताया था। ये होती है क्लास इंटरवल, यानी उसका दुरानिया जो होता है एक क्लास का दूसरे के साथ, वो चीज़ होती है क्लास इंटरवल। ठीक हो गया। तो वो कहता है जो लोअर वैल्यू, इसमें ना ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ना इसको कहते हैं अपर वैल्यू, और ये जो पहले वाली होती है इसको लोअर वैल्यू कहते हैं। ठीक है। तो वो कहता है कि एक्स एक्सिस प्लेस द लोअर वैल्यू ऑफ ईच इंटरवल। हर एक इंटरवल में जो लोअर वैल्यू होती है ना वो एक्स एक्सिस की प्लेस में जो है वो लिखी जाती है, ये कह रहा है। ठीक है। और इसी तरह आगे क्या कहता है कि ऑन दी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लेस द फ्रिक्वेंसी एंड द लेबल दिस। वो कहता है कि जो फ्रिक्वेंसी होगी ना, फ्रिक्वेंसी वो वाई एक्सिस की प्लेस पे लिखी जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये मैंने जो लिखा हुआ है ना 7 6, ये सारी मैंने एक और चीज़ होती है कि इसमें हमने क्लास के साथ लिखना होता है, सीक्वेंस के साथ। सीक्वेंस क्या मतलब, अगर 1 है, हमने ये 0 होता है इसका पॉइंट ना, पहला पॉइंट ये 0 रखा जाता है। इसके बाद जो मैंने नंबर रखा है वो एक का ही डिस्टेंस रखा हुआ है, तो 1 के बाद 2 3 4 5 ऐसे करके हमने, ये फ्रिक्वेंसी है हमारी। और जो अभी क्लास उसने कहा कि लोअर क्लास, यहाँ पे ये देखें लोअर क्लास हमने यहाँ पे रखी हुई है। ये सारी क्लास जो है इधर हम इसको डालते हैं, लिखते हैं। ठीक है ना। और चौथे पॉइंट पे क्या, ड्रा अ बार एक्सटेंडेड फ्रॉम दी लोअर वैल्यू ऑफ द ईच इंटरवल टू द लोअर वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट इंटरवल। ठीक है। तो वो कहता है कि आप हर एक वैल्यू में जैसे कि यहाँ पे चलें, ये मैं चीज़ क्वेश्चन के अंदर समझाऊंगा। वैसे तो मेरे पास इधर लिखी हुई है, ये देखें, ये मेरे पास इसके ना क्लास बाउंड्री बनानी होती है हमने। जब भी वो आपको हिस्टोग्राम के बारे में कहे ना तो आपने उसकी सबसे पहले क्लास बाउंड्री बनानी है। ठीक है। जो बार ग्राफ होता है उसमें डिस्टेंस होता है, लेकिन जो हमारे पास हिस्टोग्राम बनती है उसमें डिस्टेंस नहीं होता होना, शक्ल इसकी बार ग्राफ की ही तरह है। देखें, अगर मैं इसकी मदद से बनाऊंगा ना तो इसमें देखें ये मेरे पास एक दीवार है, उसका जो है 119 है, और फिर जो दूसरी दीवार देख रहे हैं आप मैंने दीवार एग्जांपल के तौर पे रखा है, तो इसमें देखें एक नंबर का फ़र्क है, 119 है, 119 के बाद 120 है। तो हिस्टोग्राम में क्या चीज़ होती है, शर्त होती है कि वो उसमें कोई डिस्टेंस में फ़र्क ना हो। देखें इधर ये वाली जो दूसरा इसका पॉइंट आया ना वो 119.5 है, तो ये उठा के मैंने देखे यहाँ पे लिखी है। ठीक है। फिर क्या करते हैं कि अपर वैल्यू में 0.5 प्लस करते हैं, लोअर वैल्यू में माइनस करते हैं। ऐसे ही मैंने किया हुआ है कि 110 है, इसमें मैंने 0.5 माइनस किया है 110 में से, तो 109.5 हो जाएगा। और जो अपर वैल्यू है, ऊपर वाली वैल्यू है, उसमें मैंने 0.5 प्लस किया है। उसने यही चीज़ हमें ये कहा है। ठीक है ना। उसमें एक में कम हो जाएगा और एक में ज़्यादा हो जाएगा। दी हाइट ऑफ दी बार शुड बी इक्वल टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी। जो हमें उसने फ्रिक्वेंसी दी है उसकी जो हाइट है वो हमने वहाँ तक रखनी है। ये देखिए मैंने भी ऐसे किया हुआ है कि ये पूरा ग्राफ अगर आप देखें तो मैंने फ्रिक्वेंसी के इक्वल में ऐसे बनाया हुआ है। ठीक हो गया। तो अब हम जो है इसकी हिस्टोग्राम बनाएंगे ना तब आपको और ज़्यादा समझ आएगी। बस ये थोड़ी सी थ्योरी थी, वो आपको प्रैक्टिकली करेंगे ना तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। ठीक हो गया। तो ये थी हमारे पास दो चीज़ें। और तीसरी चीज़ ये मेरे पास जो उसने मुझे ये कहा कि भाई आपने फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो बनानी है। तो फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन यही चीज़ होती है कि इस तरह से हमने लाइन ग्राफ बना के इसकी, ये देखें ये इस तरह से क्लोज़ एक फिगर होती है, हमने इसको क्लोज़ भी करना होता है। ठीक है। तो ये मेरे पास जो है फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन होगी। ओके हो गया जी। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो देख जी। तो पहला क्वेश्चन है
इसमें हमें वो टेबल बनाने को कह रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैंने बताया कि वो इस तरह से बनना है। इससे पहले, इस टेबल से पहले एक चीज़ देखनी है, जो हमें उसने डाटा दिया हुआ है, ठीक है, उसमें सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और फिर उसमें से जो है मिनिमम वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू निकाल लेनी है आपने। उसका क्या होता है कि हमें पता चलना चाहिए कि आया कि हमने काम जो है वो कहाँ से शुरू करना है, यानी लोअर वैल्यू में देखें, चूँकि हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा होता है, हम सीधा सीधा नहीं लिख सकते होते, ठीक है, तो उसको क्लास इंटरवल का एक जो है वो दे देते हैं, ताकि हम हमारे ना एक नंबर के अंदर कोई 5-6 क्वांटिटीज़ आ जाएं, ठीक है। तो देखें यहाँ पे ये इतनी ज़्यादा डाटा है, तो अगर मैं इसको जो है 1 2 3 से शुरू करूँगा तो ये मैं डाटा कवर नहीं कर पाऊँगा, हमारे पेज के ऊपर वो जगह नहीं, वो पूरा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको क्लास इंटरवल जो है वो साइज़ दे दिया जाता है, क्लास साइज़। तो देखिए तीसरे नंबर पे मैंने इसको क्लास साइज़ दिया कि हर एक क्लास के दरमियान में जो इंटरवल होगा, जो फ़र्क होगा, वो 5 क्लासेस का फ़र्क होगा, ठीक हो गया। तो ये चीज़ 3 ये काम करना लाजमी है, आपने ये याद रखना है। और जब हिस्टोग्राम बनाएंगे तब भी आपने ये काम करना है, आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं तब भी ये काम करना है आपने, ठीक है ना। अगर आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना रहे हैं तो उसमें भी ये काम लाजमी करना है, ये समझ लो भी तीनों में ये काम होना ही होना है, ठीक हो गया। अब ये इतना छोटा सा टेबल है बस इसका, ठीक है। तो इसमें आपने क्या चीज़ है कि सबसे पहले क्लास इंटरवल रखा आपने, इधर लिख लें इंटरवल, इसकी क्लास रखी, जो क्लास साइज़ था वो 5 तक का था। देखें सबसे लोअर वैल्यू मेरी कहाँ से शुरू हो रही है, 10 से। देखें सबसे पहले जो क्वांटिटी है वो 10 रखी है आपने, ठीक है। तो 10 अब आपने जो है काउंट करके फिंगर के ऊपर कि 10 11 12 13 और 14, देखें 1 2 3 4 5 का फ़र्क जो है वो हमने रखा हुआ है 5 क्लास का, ठीक है। और इसमें आपने 10 को भी ऐड करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं 10 लिख तो लेते हैं लेकिन इसको काउंट नहीं करते हैं, 11 से काउंटिंग शुरू कर देते हैं, 11 12 13 14 और 15, तो ये गलत हो जाएगा। 15 इधर नहीं लिखना, हमने 10 भी इसमें क्योंकि लिखा तो है ना, 10 भी ऐड करना है, बच्चे ये भूल जाते हैं बार बार, आपने याद रखना है ये चीज़। तो 10 से फिर 14, फिर 14 के बाद जब इधर हमने आना है तो एक नंबर जो है वो इसमें फ़र्क डाल के लिखना है। 15 से फिर 19, 19 से 20 से 24, 25 से फिर 29, लास्ट तक हमने ये देखे ना, इधर लास्ट मेरा जो सबसे बड़ी रकम है वो है 25, ठीक है। तो इसलिए मैंने देखे लास्ट पे हमारे पास जो है वो चूँकि एक सीक्वेंस जो मैंने दी एक तरतीब के मुताबिक 25 से 29 तक आ रहा है, तो वो हमने लिखना ही लिखना है, ठीक है। कुछ बच्चे इधर अकेला ही 25 लिख देते हैं, वो कहते हैं सर इसके आगे है ही नहीं रकम, आगे नहीं है, लेकिन हमने एक सीक्वेंस दी, एक तरकीब दी, तरतीब के मुताबिक हमने काम करना है, ठीक है। अब टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे लगानी है, ये मैंने बड़ा आसान तरीका जो है वो निकाला हुआ है। कुछ बच्चे बड़े कंफ्यूज्ड होते हैं कि मैं कैसे इसको जो है वो निकालूं। देखें हमने क्या करना होता है, 10 को देखना होता है कि ये कितने बार आया है, ठीक है। फिर जितनी दफ़ा ये आएगा उधर मैंने उतनी लाइनें यहाँ पे लगा देनी है, ये टेली बार के साइंस हैं ये। लेकिन ढूंढने के बजाय आप देखें ये इस क्वेश्चन में आप अच्छे से बात समझ लें, बाकी इंशाल्लाह क्वेश्चन जो है वो जल्दी जल्दी करते जाएंगे। इसमें देखें अब 10 मेरा सबसे पहला जो हिस्सा है वो है 10, फिर इसके बाद 11 आता है यहाँ पे, फिर मेरे पास 12 आता है, 13 आता है, फिर 14 है, 5 नंबर आते हैं इसके अंदर, तो मैंने उसको ढूंढना है। तो 10 देखें यहाँ पे कहाँ पे जाके आएगा, ये मेरे पास एक 10 ये है, बस 10 वन टाइम है तो एक लाइन यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है। लेकिन इससे आसान तरीका मैंने क्या ढूंढा है जो आप लोगों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ये है कि आप इसको सामने रखें। देखें सबसे पहले कौन सा नंबर है 17, तो ये जो आपने इसको क्लास इंटरवल दी है ना, ये चीज़ आपने सीख लेनी है। देखें अब 17 इस क्लास में ढूंढना आसान है कि 17 किस में आता है, पहली क्लास में आता है, सेकंड वाली में आता है, थर्ड वाली में या फोर्थ वाली में। तो देखें 17 इधर कहीं पे आ रहा है, ये 15 है, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17 आ रहा है, ठीक है।
तो 17 यानी इस क्लास में आ रहा है तो एक लाइन आप ऐसे लगा दें, बस एक लाइन फ़िलहाल, ठीक है। फिर दूसरा है 22 देखें कहाँ पे है, इसमें है तो 22 की लाइन लगा दें। देखें यहाँ पे मैं ना एक लाइन लगा के ना आपको चीज़ सिखाता हूँ कि आपने कैसे लगाना है। मैंने चूँकि टाइम बचाने के लिए ये काम किया हुआ है तो इसमें हम थोड़ा सा सीख लेते हैं, बाकी जो है आपको पता चल जाएगा तो आप जो है अच्छे से जल्दी आगे चलते जाएंगे हम, ठीक है। तो देखिए मैंने 17 वन टाइम था, मैंने 1 लगा दिया। फिर उसके बाद 22 है तो 22 मेरे पास इधर है तो ये मैंने इधर एक लाइन लगा दी। फिर आगे 16 है, 16 इस वाली लाइन में तो इधर लाइन लगा देनी है। फिर 13 है तो 13 इसमें है तो एक लाइन ऐसे लगा देनी है। इस तरह से करते जाना है। देखें अब 1 2 3 4 ये 4 जो नंबर है ना मेरे पास, समझ लो ये गायब हो गए, हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, सीधा डाटे को देखते जा रहे हैं और इधर ढूंढना आसान है हमारे लिए। वहाँ मैं जो है वो लाइन लगाता जा रहा हूँ और हमारे पास जो है काम होता जा रहा है, ठीक है। जब मेरी 4 लाइनें हो जानी है ना, एक चीज़ और इसमें जो सीखनी है आपने, 1 2 3 4, और जब 5वीं लाइन आनी है ना तो वो आप लोग ऐसे इसको बार लगा देते हैं, ये वाली लाइन लगाते हैं। इसका मतलब है यानी सिर्फ टैली मार्क जो होते हैं ना वो 4 तक होते हैं, 1 2 3 और 4। जब 5वीं जो ही लाइन आनी है ना तो उसको आपने इस तरह से कट की शक्ल में उसको 5वीं लाइन को शो करना है, ठीक है। ये कट नहीं है, ये कट की शक्ल में ये शो किया हुआ है मैंने, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5, इसको 5 में गिनती करना है। देखें तो इधर भी देखें फ्रिक्वेंसी में मैंने 5 लिखा हुआ है, इधर भी देखें मेरे पास जब 5 लाइनें हुई थी मैंने ऐसे लगा के उसको ऐसे कट की शक्ल में इधर मैंने लिख दिया, ये 5 हो गई। और ये जो 2 हैं ये मैंने 1 और 2 यानी 5 और 2 7, तो ये देखें 7 फ्रिक्वेंसी इसकी बनती है, ठीक है। इसी तरह आगे वाले भी काम ऐसे ही करना हमने, ये भी हमने ऐसे ही देखना है तो हमारे पास वो मुश्किल नहीं होगी, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक हो गया। तो ये चीज़ हमने याद रखनी है। तो ये इसी तरह जब मैं ये लाइनें लगा लूँगा उसके बाद फ्रिक्वेंसी लिखनी होती है। ये देखिए 5 है तो 5, 7 है तो 7, इधर भी 7 थी 7, इधर सिर्फ एक ही है 25 1 टाइम ही आया है तो उसको 1 टाइम ही लिखेंगे हम, ठीक हो गया। बाद में इनको हमने जो है वो प्लस कर लेना है तो मेरे पास 20 आंसर है। बस ये था हमारा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मुझे लगता है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट टेबल बनाएंगे ना तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। इसमें देखिए मैक्सिमम वैल्यू सबसे पहले निकाली है, फिर मिनिमम वैल्यू हमने ये ध्यान से निकालनी है, ये आपने मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। क्योंकि इसमें बड़ी वो बच्चे जो है एक तो उकता जाते हैं, दूसरा वो जल्दी बस देखते हैं मिल गई ऐसे ही जल्दी देख के वो साइड पे हो जाते हैं। आपने ये एहतियात से निकाल के, अब हमें पता चल गया कि सबसे पहले जो क्लास स्टार्ट होनी है वो 131 से शुरू होनी है, ठीक है। अब देखें आगे हम इसको कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा 131 से, चूँकि मैंने क्लास साइज़ दिया है 5 नंबर का, हर एक में जो डिस्टेंस है वो कितने का इंटरवल रखा है, मैंने 5 क्लास साइज़ रखा है, ठीक है। 131 2 3 4 और 5 तो 135 तक जाएगा। फिर 136 से शुरू 140 तक, ऐसे 141 145 तक, ऐसे करके हमने सारे नंबर यहाँ तक देखें मैंने मैक्सिमम वैल्यू तक यहाँ पे लिख लिए हैं। उसके बाद टैली मार्क मैंने वो जो तरीका आपको बताया है कि 131 ढूंढना नहीं है, आपने बुक सामने रखनी है। यहाँ पे देखें 131 ये आया हुआ है 1 टाइम है तो इधर देखेंगे 131 कहाँ पे, ये 131 है, एक लाइन यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। फिर दूसरे नंबर पर क्या है 143 इस वाली लाइन में आ रहा है 140, देखिए 141 है 2 और 3 इसमें आ रहा है तो एक लाइन आप ऐसे लगा देंगे इसकी, ठीक है। फिर 147 तो 147 इस वाली लाइन में तो इसमें एक लाइन ऐसे लगा देंगे। ऐसे करके हम जो है वो नंबर्स क्योंकि इतने ज़्यादा होते हैं ढूंढना मुश्किल हो जाता है, बाज़ बार ढूंढते बंदा भूल भी जाता है तो हमारे जो टेबल है वो गलत हो जाएगा, ठीक हो गया जी। ये जब हमने टैली मार्क्स लगा लेंगे फिर जितने ये होंगे उतने हम इधर लिखते जाएंगे। देखें यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है मे भी मुझसे गलत हो गया है कि यहाँ कैसे हुआ है कि ये देखें 1 1 1 और 1 है, ये 4 है और इधर मैंने 5 लिखा हुआ है तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना। मे बी 136 जो है वो कितनी दफ़ा है हमें अब ये देखना पड़ेगा, मैं देखता हूँ इसको जी। तो इसमें देखिए मैंने निशान लगाए हैं तो ये देखें 137 139 137 140 और 138,
ठीक है ना। तो आपने ये चीज़ें ध्यान से देखनी है। मैंने इधर 5 तो लिखा है, मुझे तो 5 ही नज़र आई थी, लेकिन इधर मैंने टैली मार्क जो है लगाते हुए वो मे भी 5वीं लाइन मैंने लगाई नहीं, तो इधर देखें ऐसे 5वीं लाइन लगानी है आपने, ठीक है। तो ये हो गया और इधर मैंने 5 लिख लिया। इस तरह से ये 6 हुई थी, तो इधर आपने 6 लिख लेना है जी। तो ये भी हमसे मुझसे जो है वो चीज़ गलत लिखी गई है। मैं भी जल्दी में मैं लेक्चर बना रहा था। तो यहाँ पे देखें अब मेरे पास 143, ये एक ये बाकी ये चीज़ मैंने दोबारा से कट कर दी है, 1 2 और ये 3, ठीक है। इसके अलावा कोई नंबर जो है वो नहीं आ रहा, तो 3 दफ़ा था तो मैंने यहाँ पे 3 ही लिखा है, ठीक है। तो इधर ये चीज़ गलत बनी है, ये चीज़ आपने ध्यान से देखनी है, ठीक है। तो ये 1 2 और 3 बस, ठीक है। तो इधर 3 इसलिए लिखा। अब यहाँ पे 7 है तो 7, इधर देखें 4 है तो 4, इधर 5 है तो आपने फ्रीक्वेंसी भी 5 लिखी, इधर 1 है तो 1 ही आपने फ्रीक्वेंसी भी लिखी, ठीक हो गया। अब इसको काउंट करें, प्लस करें तो मेरे पास जो है वो 30 बन जाता है। ओके, इधर मेरा काम कंप्लीट। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने मार्क्स लगाते हुए। देखें ना, मेरी प्रैक्टिस इतनी होने के बावजूद भी ये है गलती जो है वो हो रही है, तो आप लोगों ने बड़ी एहतियात से ये काम करना है, ठीक है। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखेंगे, ड्रा हिस्टोग्राम। अब हमने हिस्टोग्राम बनानी है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 हिस्टोग्राम मैंने आपको बताया कि बार ग्राफ की शक्ल में बननी है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसके भी निकाल ली, मिनिमम वैल्यू निकाल ली, क्लास साइज़ जो है वो भी दे दिया हमने। ये 3 काम मैंने आपको पहले कहा कि क्लास का साइज़ वो देना लाजमी है, ताकि वो बहुत ज़्यादा डाटा होता है वो जो है जल्दी से लिखा जा सकता हो, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू देखें 10 है, तो 10 से स्टार्ट होना है हमारे पास। ये देखें इसमें 3 चीज़ें ही बननी है हमारी, क्लास इंटरवल, ठीक है, और क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी। क्लास बाउंड्री क्या होती है कि क्लास इंटरवल तो आपको पता चल गया कि इधर से शुरू करना है, फिर 11 12 13 14 और 11 10 11 12 13 और 14, 10 को भी बीच में काउंट करना है, लाजमी बात है। 10 11 12 13 और 14 5 हो गए। इसी तरह एक नंबर बढ़ा के इधर ऐसे वैल्यू लिखते जाना है, ये हमारे पास हो जाएगी क्लास इंटरवल। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आप देखेंगे कि ये चीज़ फ्रीक्वेंसी मैंने इधर बताई कि जितनी दफ़ा ये नंबर आते हैं, यानी 131 से 135 तक ये कितनी दफ़ा आया है, ये 5 दफ़ा आया है, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 5 टाइम आया है, तो ये 3 टाइम आया है। 10 से लेकर 14 तक जो नंबर आते हैं ना, वो सिर्फ 3 टाइम आए हैं, ठीक है ना। इसी तरह ये 15 से 19 जो है ये 7 टाइम होंगे, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी हमने ऐसे करके इसको बना लेना है, ठीक हो गया। चाहे तो अगर आपको ऐसे गिनती करने में मुश्किल है तो आप इसके टैली मार्क्स जो है वो भी बना सकते हैं। टैली मार्क्स इधर बना लें, फिर उसको देख के ये फ्रीक्वेंसी जो है वो लिखते जाएं, वो ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक हो गया। अब ये क्लास बाउंड्री जो है वो क्या होती है, बाउंड्री क्लास में ये चीज़ होती है कि ये जो मेरे पास पहले वाला नंबर है ना, लोअर वैल्यू जिसे हम कहेंगे, इसमें से 0 पॉइंट यानी 10 - 0.5 इसमें से करेंगे तो ये हो जाएगा 9.5। इसमें जो लोअर वैल्यू है इसमें से हमने 0.5 माइनस करना है और इसमें 0.5 प्लस करना है। देखें मैंने 14 था ना, इसमें 0.5 प्लस किया तो 14.5 आ गया, ठीक है। फिर इसको उठा के इधर लिखना है, फिर 19 में हाफ जो है वो ऐड कर देना है, 19 को उठा के इधर लिखें। देखें उठा के लिखने का मतलब ये है कि 20 में से 0.5 माइनस हो रहा है, लेकिन आसान तरीका क्या है कि जब आपने ये पहले वाली चीज़ बना लेनी है, ये उठानी इधर लिखते जाना है, ये वाले इधर, ये वाले इधर, ये वाले इधर। देखें क्योंकि ये और ये सेम होनी चाहिए, जब दीवार उसकी चेंज होनी है वो दीवार उसी बेस के ऊपर जो है दीवार दूसरी उठानी है हिस्टोग्राम की, ठीक है। तो ये देखें बाद में ये प्लस किया तो मेरे पास 25 आ गया। अब हमने क्या करना है, जब हमने क्लास बाउंड्री का ग्राफ बनाना है, यानी कि हिस्टोग्राम जब बनानी है, उसके लिए हमें क्लास बाउंड्री इधर से शुरू करनी है, क्योंकि ये पॉइंट इधर से शुरू हो रहा है और ये सारे पॉइंट जो है वो इसमें ऐड हो रहे हैं, ठीक है। ये देखें ये, ठीक है। वैसे जो हमने तरतीब पढ़ी थी, हमने ऐसे पढ़ा था
कि ये इधर से लोअर वैल्यू को लिखते हुए फिर क्या होना था, इधर से ऐसे चलते हुए ये वाली हाईएस्ट वैल्यू है, हमने यहाँ तक नहीं ना करना है, हमने इसको भी ऐड करते हुए ये वाली चीज़ हमने ऐसे करके बनानी थी, ऐसे, ठीक है, क्योंकि उसने लोअर वैल्यू लिखा हुआ था। या फिर आप इधर से ऐसे शुरू कर लें, क्योंकि हमने छोटे पॉइंट मेरे पास ये है और हाईएस्ट वैल्यू 34.5 है। अब देखें बनानी कैसे है। ये बाउंड्री वाल जो होगी ना, ये क्लास बाउंड्री, ये हम नीचे लिखेंगे एक्स एक्सिस पर, उसने खुद कहा था हमसे, मैंने आपको बताया भी। और जो मेरे पास फ्रिक्वेंसी होगी वो हम वाई एक्सिस पर लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ हमने पहले सीखी है। यहाँ पे देखें ये चीज़ मैंने बनाई हुई है। ये सबसे पहले हमने बार ग्राफ, ये अपना लाइन लगा ली एक्स एक्सिस वाली और वाई एक्सिस वाली, ये हमने लाइन लगा ली। ये देखें वाई एक्सिस की सीधी लाइन और एक्स एक्सिस की सीधी लाइन, ठीक है। ये बनाने के बाद आपने जो है वो क्या करना है कि इस साइड पे जो वाई एक्सिस की लाइन है, इधर आप हमने फ्रिक्वेंसी लिखनी है। और अगर आप गौर करें तो फ्रिक्वेंसी हमारी जो है, इधर देखें यहाँ पे आगे पीछे हैं, यहाँ पे देखें 3 है, फिर 7 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 2 है। तो इसमें कहीं पे भी 1 नहीं है ना 4 है। लेकिन आप लोगों को ये याद रखना है, जब हमने ग्राफ बनाना होता है तो एक सीक्वेंस उसको देनी होती है, रैंडमली नंबर हम उसको नहीं देते। ये बात याद रखनी है आप लोगों ने, ठीक हो गया। तो मैं एक जो है समझ लो भी इसमें एक सीक्वेंस ये देने लगा हूँ कि यहाँ पे 0 होता है, 0 के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 तक हमने जो है नंबर फ्रिक्वेंसी के रख लिए, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू 7 है और लोएस्ट वैल्यू 2 है। तो एक मैंने इससे के नीचे नंबर जो है पॉइंट रख लिया है। और एक्स एक्सिस पर क्या बनाना है, बाउंड्री वाल, क्लास बाउंड्री 9.5 है, 14.5 है, 19.5, इसी तरह 24.5, ठीक है ना। तो इसमें भी एक क्लास है, ये नहीं है कि ये ऐसी मैंने नंबर वो जो लिखे हुए थे वही लिख लिए हैं। इन सब में 5 का डिस्टेंस है। क्लास साइज़ हमने दिया था ना, इसमें भी वही है। अगर क्लास साइज़ ना होता तो इसमें भी हम क्लास साइज़ रखते, पहले 1 आता, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके, ठीक है। अब ये जब हमने 2 काम कर लिए हैं, अब हमने पहला पॉइंट ये देखना है कि पहला पॉइंट हमारे पास, और ये जो मैंने ये देखें ये डिस्टेंस रखा है इधर से इधर तक, फिर ये देखें, आप गौर करें कि इनमें साइज़ में किसी के भी साइज़ में फ़र्क नहीं है कि ये इधर से इधर तक बड़ा हो, फिर ये छोटा हो, फिर बड़ा हो, फिर छोटा, ऐसे नहीं आपने करना। ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, मैंने बच्चों के पेपर चेक किए हैं, वो बड़े इसमें ये फॉल्ट करते हैं, गलतियाँ करते हैं कि हिस्टोग्राम बहुत गंदी लग रही होती है, ठीक है। तो आपने बेटा कोई एक साइज़ रख लेना है। मैंने इधर से इधर तक जो साइज़ रखा है, मैंने 1 सेंटीमीटर तो नहीं है, 1.5 सेंटीमीटर मैंने शायद रखा होगा, बल्कि 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा हुआ है मैंने, ठीक है। आप भी इनमें सब में इधर से इधर तक 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखें एक जैसा, ठीक है। पॉइंट्स काउंट कर लें, ये कितने थे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पॉइंट्स जो है वो लगा लें आप, ठीक हो गया। अब हमने जब पहला पॉइंट देखना है, वो देखना है कि कहाँ पे था। तो मैं अगर आपको पीछे लेके जाऊँ तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो पहली क्लास जो बन रही थी वो है 3, फ्रिक्वेंसी कितनी है 3। तो इधर देखिए मैंने इस वाली को 9.5 को मैंने इसके यानी स्केल की मदद से मैं वहाँ तक इसको ले गया और ये मेरा पॉइंट जो है वो बन गया। चूँकि ये दोनों नंबर ही 3 तक थे तो मैंने 3 तक दोनों को ऐसे लेके गया और इसको क्लोज़ कर दिया, ठीक है। इसी तरह 14.5 से 19.5 तक का जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी थी वो 7 थी। तो यहाँ पे देखें, आप देख सकते हैं 14.5 से 19 पॉइंट तक का जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी है वो 7 है। तो देखिए मैं इसको दोनों साइड से वहाँ 7 तक ये देखिए मैं इसको लेके गया। तो ये मेरे पास इस तरह से फिर ये ऐसे करके आपने इसको बना लेना है, कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल इजीली आप लोगों को समझ आ जाएगी। बाकी रह जाती है प्रैक्टिस से इंशाल्लाह आपको समझ आ ही जाएगा। बी वाले पार्ट में फिर से वही काम, इसके 2 पार्ट्स थे। तो देखिए मैंने मैक्सिमम वैल्यू निकाली, मिनिमम वैल्यू निकाली और क्लास साइज़ मैंने दिया 10 जो है इंटरवल इस दफ़ा मैंने 10 नंबरों का रखा। मैंने क्यों रखा कि हमारे पास जो वैल्यूज़ थी वो बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं
क्लास इंटरवल जो क्लास साइज़ है ना वो आपने अपनी मर्ज़ी से देना है। आप 7 का रख लें क्लास साइज़, 8 की रख लें, जो आपका दिल करता है वैसे रख लें, तो इसमें कोई गलती नहीं होती है। यहाँ पे देखिए मेरे पास कितना ज़्यादा डाटा है, देखें ये, इसको आप अगर गौर करें इतना ज़्यादा डाटा है हमारे पास, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है इसको एडजस्ट करना है हमने इस पेज के ऊपर, तो इसलिए इसको साइज़ देना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैंने क्लास साइज़ जो रखा है ना वो 10 नंबर्स का रखा है, ठीक है। तो क्या करना है, क्लास इंटरवल, तो मिनिमम वैल्यू मेरे पास 110 है तो 110, फिर आगे हमने 10 का चूँकि फ़र्क रखा है तो देखिए मैंने 10 का फ़र्क रख के इसको भी गिनती करना है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, ये हमने यहाँ पे लिखना, 19 तक आ गया। फिर एक नंबर बढ़ा के इसमें 120 to 129, 130 to 139, 140 to 49 और 150 to 159 में भी, हाँ आगे भी जाता है, क्योंकि देखिए मेरी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 170 तक जा रही है, ठीक है। तो फिर आगे इसको मैं देखें यहाँ पे मज़ीद आगे तक इसको ले गया, 179 तक ख़त्म हो रहा है ये, ओके हो गया। अब क्लास बाउंड्री क्लास जो है वो कैसे बनानी है वो मैंने पहले भी बताया कि जो लोअर वैल्यू है इसमें से 0.5 माइनस करना होता है, जो अपर वैल्यू है इसमें 0.5 ऐड करना होता है। देखिए मैंने 0.5 ऐड किया हुआ है और इसमें से माइनस किया हुआ है, तो इस तरह इसको उठा के इधर लिखना है, इसमें हाफ ऐड कर देना, फिर इसको उठा के इधर रखें। आप देखेंगे ना कि 130 से 0.5 निकालें तो यही चीज़ बनती है ना। तो ये सोचने समझने की बजाय जल्दी जल्दी ये काम करते जाना है, इसको उठाना इधर लिखना है, इसमें हाफ ऐड कर देना है, फिर ऐसे आगे करते जाना है। और 110 से 119 तक का जो मेरे पास फ्रिक्वेंसी बनती है ना वो ये बनती है, 4 आते हैं। ये जो नंबर आए हुए हैं ना, ये नंबर कितने टाइम हमारे पास डाटे के अंदर है, 4 टाइम। फिर ये वाले जो नंबर है ना 120 से 129 तक के ये 5 टाइम नंबर आए हुए हैं, 130 से 139 तक ये भी 5 टाइम आए हुए हैं। इस तरह से आपने ये फ्रिक्वेंसी जो है वो बना लेनी है। फ्रिक्वेंसी के बाद आपका जो काम है वो है हिस्टोग्राम का। देखें इधर तक हमारे पास ये काम हो जाएगा, बाद में इनको प्लस कर लें तो मेरे पास टोटल 30 जो है वो बन जाएगा, ठीक हो गया। अगर आपको ये चेक करना है कि आया कि मैंने डाटा सही लिखा कि नहीं सही लिखा, ये देखें 30 लिखा है ना, तो इधर जो मेरे पास ये डाटा आया है ना ये 30 है। आप इसको काउंट भी कर सकते हैं ताकि आपको ये ना हो कि ये शायद गलत मैंने कर लिया। देखें 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 और 30। बात समझ आई है। ये डाटा जितना भी आया है मेरे पास 30 नंबर्स का है, तो यहाँ पे देखिए 30 मैंने टोटल फ्रिक्वेंसी जो है वो 30 है। तो ये इसका मतलब मैंने सही लिखी हुई है, जितने भी लिखी जितने टाइम भी जो आए हैं उसको मैंने सही काउंट करके लिखा है, ओके हो गया जी। अब हम इसको हिस्टोग्राम जो है वो बना लेते हैं। देखिए मैंने कोशिश की है कि ये आपकी वीडियो में ये पूरी आ जाए स्क्रीन में। तो इसमें हमने जो है वो क्या करना है, ये सबसे पहले क्या उसने कहा था एक्स एक्सिस बनाएं, फिर उसने ये कहा था वाई एक्सिस बनाएं। जब ये आप बना लेते हैं इसके बाद हमने ये जो नीचे नंबर लिखने हैं ये होती है क्लास बाउंड्री, ठीक है। और कहाँ से लोअर से शुरू करनी है आपने, आगे एंड पे हाईएस्ट जो नंबर तक जाना है। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट 179 तक जा रहा है तो हम वहाँ तक ही लिखेंगे, ठीक है। ये डिस्टेंस आपने अपनी मर्ज़ी से रखना है, जितना रखना है। मैंने ये 1.5 सेंटीमीटर में भी रखा हुआ है या 1 सेंटीमीटर, आपकी मर्ज़ी ये डिस्टेंस। लेकिन शर्त ये है कि एक जैसा होना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ग्राफ हमारा बहुत गंदा बनेगा, ठीक है। तो फिर क्या करना है, पहला जो पॉइंट है मेरे पास, अब मैं आपके सामने थोड़ा सा ये बनाऊँगा ताकि आपको वो चीज़ समझ आए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हिस्टोग्राम ये देख लेंगे ना आप तो आगे वाले वो जल्दी जल्दी काम जो है वो मैंने ऑलरेडी तैयार किए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए 109 कहाँ तक इसकी फ्रिक्वेंसी है मैंने भी नहीं देखी है, तो यहाँ पे मेरे पास है 4 तक। तो इसमें फ्रिक्वेंसी लिखनी होती है इस वाई एक्सिस पे, वो भी मैंने देखे लिखी हुई है। तो 4 देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 है। तो इस वाली लाइन को मैं वहाँ तक बिल्कुल कोशिश करूँगा कि सीधा जो है वो लेके जाऊँ ताकि मेरा जो ग्राफ है वो प्यारा लगे, ठीक है। ये मैंने इसको बना दिया यहाँ तक, ठीक है। और इसको भी आप आगे लेके जाएंगे, ज़ाहिर सी बात है ये दोनों पॉइंट ही एक पॉइंट पे शो हो रहे हैं,
एक फ्रिक्वेंसी पे। तो ये मेरे पास पहला बार ग्राफ जो है वो बन गया। ठीक है, तो ऐसे आपने काम करना है, कोई इसमें वो मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान काम है। अब इसी के साथ 19 से शुरू हो रहा है और 129 तक जा रहा है, तो उसमें कितना नंबर है? दूसरे में मेरे पास है 5। ठीक है, 2 दफ़ा 5 आ गया, तो यहाँ पे ये मैं इसको 5 तक लेके जाऊँगा। मज़ीद इस लाइन को ऊपर बढ़ा लेंगे, ये देखिए मैंने इसी को ऊपर बढ़ा लिया है। फिर जो है आगे वाली लाइन जो है वो 5 तक लेके जाएंगे, ये ठीक हो गया। और चूँकि 129 से लेकर 139 तक भी हमारे पास 5 है, ये देखें 2 दफ़ा, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, 2 टाइम आया है। 139.5 तक भी मेरे पास 5 ही है, तो मैं इसको ऐसे ही 5 उसको आगे ले जाऊंगा, इस वाली लाइन को भी 139 लाइन को भी आगे ले जाऊंगा मैं इसको यहाँ तक। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है अलग-अलग चूँकि बनने हैं, तो ये इस तरह से हमने इसको, ये ओके हो गया जी। ये मेरे पास दोनों एक ही साइज़ के बन गए हैं। अब दूसरा 139 से 149 तक जो है वो मेरे पास है इधर 4, फिर से 4 तक है, तो मैं इसको 4 वाली लाइन कौन सी है? ये वाली, तो उधर तक मैं इसको ये ऐसे बनाऊंगा, तो ये मेरे पास जो है 4 तक बन गया। इसके बाद आगे जो है 5, फिर से 5 आ गया, तो इसको मैं 5 तक ले जाता हूँ, इस वाली लाइन को। ठीक है, तो इधर तक आ गया, इसको मैं बढ़ा लेता हूँ, ज़ाहिर सी बात है बढ़ाना पड़ेगा हमें। तो ये मेरे पास जो है ये 5 तक आ गया। आगे वाला पॉइंट ये इधर शो हो रहा है, तो ये मेरे पास जो पॉइंट है देखें पॉइंट है 159 टू 169, तो 159 टू 169 की फ्रिक्वेंसी 6 है, तो इसको 6 तक ले जाते हैं। इधर मैं लिख लेता हूँ 6 तक। ठीक है ना, ये देखिए मैं आपके सामने इसलिए बना रहा हूँ, कुछ बच्चों को मे भी पीछे समझ आई होगी, कुछ को नहीं आई होगी। जो शार्प बच्चे होते हैं वो समझ जाते होते हैं वहीं पे, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो मेरे जैसे भी होते हैं जिनको लेट समझ आती है मे भी। तो ये मेरे पास देखें मैंने 6 तक इसको लेके गया, देखें इधर मेरे पास ये 6 वाली लाइन है, ये वाली, तो 6 हो गया। लास्ट वाला जो मेरे पास बार ग्राफ बन रहा है वो देखें इधर 1 है, 1 शो कर रहा है ये वाला, तो 1 तक जाएंगे। तो देखें यहाँ पे 1 किधर है? ये वाली लाइन जो है ये 1 वाली है, इसको मैं स्केल की मदद से यहाँ तक ले जाता हूँ, तो ये मेरे पास 1 वाली लाइन है। ठीक है जी, इस तरह से हमारी हिस्टोग्राम जो है वो बन जाएगी। बिल्कुल इजी, आपने ये देखें आपके सामने है, बिल्कुल आसानी से आपने जो है वो बना लेना है। ठीक हो गया जी। आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है ड्रा हिस्टोग्राम, फिर से हिस्टोग्राम कह रहा है, तो हम इजीली वो बना लेंगे। खैर वो मैंने आपके सामने नहीं बनानी, मैंने बनाई हुई है, वो आप बस देखेंगे। मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, मिनिमम वैल्यू ये है मेरे पास, और इसका जो साइज़ है वो 5 का रखा मैंने। ठीक है, आपने डाटे के हिसाब से साइज़ रखना है जी। तो इसको देख लेते हैं यहाँ पे 271 पेज पे। तो इसमें ये देखिए मैंने डाटा पूरा जो है वो कलेक्ट कर लिया है। क्लास इंटरवल हमने बना लिया, क्लास बाउंड्री जो है वो बना ली। ठीक है, ये चीज़ें हमने सीख ली हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि वो चीज़ आप अगेन से उसको सीखें, प्रैक्टिस करें और समझें। ठीक है जी। तो फ्रिक्वेंसी क्या है जी, कितने टाइम हमारे पास आया है डाटा, तो वो हमने सारा लिख लिया, उसको प्लस किया तो टोटल 25 बनता है। ठीक है, अब इसकी जो हिस्टोग्राम है उसके लिए पहले वाई एक्सिस बनाते हैं, फिर एक्स एक्सिस बना के, ये देखिए मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया। बनाने के बाद हमने जो है इस साइड पे क्या लिखना होता है, फ्रिक्वेंसी लिखनी होती है। ये चीज़ हमने पढ़ी है। ठीक है, तो मैंने देखिए इधर डिस्टेंस जो रखा है ये 0 है, 0 से यहाँ पे मैंने देखें 2 से फिर आगे 4, टेबल मैंने 2 का जो रखा हुआ है, क्यों रखा है, यहाँ पे देखें मेरे पास जो डाटा है ना वो हाईएस्ट वैल्यू 11 है और लोएस्ट वैल्यू जो है वो 3 है। तो चूंकि मैं अगर 1 2 3 4 5 6 7 रखता हूँ, तो हमारे पास ये जो इसको क्या कहते हैं, हमारे पास जो लाइन है ये बहुत बड़ी चली जाएगी और बार ग्राफ बहुत बड़ा बन जाएगा। इसलिए मैंने 2 का टेबल जो है आप रख सकते हैं। फ़र्ज़ करें इधर हमारे पास कहीं पे हो सकता है 25 आ जाए, यहाँ पे हो सकता है इधर मेरे पास 20 आ जाए। ठीक है ना जी, ऐसे आप फिर उसको क्या करते हैं
एक सीक्वेंस देने के लिए, एक तरतीब देने के लिए आप इधर वही टेबल उस हिसाब से रख लेते हैं ताकि हर एक में जो डिस्टेंस है वो एक जैसा हो। देखें अब इसमें 2-2 का डिस्टेंस है मैंने रखा हुआ, 4 के बाद 5 6 फिर ऐसे मैंने इसको लिखा हुआ है। अब हिस्टोग्राम सेम मैंने जैसे आपको सिखाया कि देखें 65 पॉइंट से 65 तक जो है वो मेरे पास यहाँ पे, अब देखें यहाँ पे 3 वो इसके दरमियान में यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है। 2 1 इधर आ रहा है, फिर इधर 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके इसके दरमियान में यहाँ पे नंबर आ रहा है। तो मैंने वो 3 था चूँकि, तो 3 देखे मैंने इधर तक ये चीज़ बना ली। फिर इसी लाइन को ऊपर ले गए, वो 7 तक, इधर 7 है, ठीक है, तो ये 7 तक हो गया। फिर दूसरा जो था वो 11 है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे 11 है, ठीक है। तो देखें 11 वाली थोड़ी सी लाइन लंबी हो गई है। तो ये हमारे पास जो है टोटल हिस्टोग्राम जो है इस तरह से बन जाती है, ठीक है जी। आगे इसका करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है अब हमें उसने ये कहा कि कंस्ट्रक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब हमने पॉलीगॉन बनानी है, ठीक है। तो एक बंद फिगर होती है, क्लोज्ड फिगर होती है ये चीज़, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सेम वही काम, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, क्लास साइज़। अब इसमें हमने जो है वो 10 का देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 10 का दिया हुआ है, खैर ये 10 लिख देता हूँ। तो 10 क्लास का जो है वो साइज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें चूँकि नंबर बहुत ज़्यादा थे, देखे ना यहाँ पे 100 है, 100 से 150 तक जा रहा है, 100 से। अब मैं अगर 100 101 102 103 लिखूँगा तो ये तो मेरी लाइनें भी 50 नहीं बनती हैं, इसलिए क्लास साइज़ देना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरे पास देखें 100 से शुरू हुआ, तो 10 का फ़र्क रखा हुआ है मैंने, देखें 109, फिर 110 119 120 129 ऐसे करते हुए मेरे पास यहाँ पे 159 तक एंड हो जाता है, ठीक है। अब क्लास बाउंड्री आप लोगों को पता चल गया कि ये जो क्लास इंटरवल है इसमें जो लोअर वैल्यू है इसमें 0.5 माइनस करना है और अपर वैल्यू में प्लस करना है। ऐसे फिर इसको उठा के इधर लिखना है, इसमें प्लस करके फिर इसको इधर ऐसे करके हमने क्लास बाउंड्री बना लेनी है। फिर उसके बाद क्या करना है, अब चूँकि हमने बनानी है पॉलीगॉन, तो इसके लिए मुझे मिड पॉइंट चाहिए होगा। याद रखनी है ये बात, जब वो पॉलीगॉन की बात करेगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हुए कोई चीज़ मुझे इस तरह की नहीं चाहिए और हिस्टोग्राम बनाते हुए भी नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि हमने मिड पॉइंट मुझे चाहिए, वो पॉइंट की मदद से बनानी होती है, एक नंबर लाइन की तरह होती है, ठीक है, नंबर लाइन की तरह। तो मुझे पॉइंट चाहिए होते, मिड पॉइंट। किसके मिड पॉइंट हमने निकालने हैं, ये मेरे पास है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल को दोनों को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास मिड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये मैं आपके सामने यहाँ पे कर देता हूँ कि मे भी कुछ बच्चों को तो ऐसे ज़बान कलाम भी समझ आ जाती है, कुछ को नहीं आती है। 100 प्लस 109, ठीक है, इन दोनों को प्लस कर लें और डिवाइड 2 पे कर दें। 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखें 104.5 जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यही चीज़ लिखी हुई है 104.5। फिर आप इन दोनों को प्लस करें, 2 पे डिवाइड करें, ये आ जाएगा, फिर प्लस करें, 2 पे डिवाइड करें, फिर ऐसे करते हुए आपके पास सारे नंबर जो हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। मिड पॉइंट निकालना आ गया आपको। ये चीज़ 9th में भी आप लोगों ने पॉलीगॉन बनानी है तो आपको ये चीज़ अभी अच्छे से आ जानी चाहिए। अब फ्रिक्वेंसी बनानी है और अच्छा इसमें टैली मार्क मैंने वैसे बनाए हैं। फ्रिक्वेंसी बनानी बहुत ज़रूरी है लेकिन टैली मार्क बनाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसने नहीं कहा हमसे बनाएं। मिड पॉइंट ज़रूरी है, फ्रिक्वेंसी ज़रूरी है और इसकी जो है चूँकि एक और चीज़ है कि इसके अंदर क्लास बाउंड्री बनाना भी ज़रूरी नहीं है। बात मेरी समझ आ रही है कि जब आप फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं इसके लिए हमें क्लास बाउंड्री ज़रूरी नहीं है। इसके लिए जस्ट मुझे मिड पॉइंट चाहिए, किसका, इस क्लास का मिड पॉइंट चाहिए, ठीक है, और फ्रिक्वेंसी चाहिए मुझे, ठीक है। 1 2 और ये 3 चीज़ें मुझे चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर क्लास बाउंड्री आप बना लेते हैं
तो कोई ऐसा इशू नहीं है, और टैली मार्क भी बना लेते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक हो गया। तो बस इतना सा आप काम करें, याद रखनी है कि ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मिड पॉइंट भी चाहिए, चूँकि पॉइंट चाहिए, फ्रिक्वेंसी भी चाहिए, ये कितने टाइम हमारे पास आया हुआ है, क्योंकि वाई एक्सिस लाइन के ऊपर हमने फ्रिक्वेंसी शो करनी होती है। तो मैंने ये टैली मार्क क्यों लगाएं, क्योंकि इससे ये चीज़ बनाना आसान हो जाता है। तो देखिए मैंने इसको बड़ी एहतियात से बनाया है। तो ये फ्रिक्वेंसी पहला 4 आता है, फिर 7, 6, 7, 5 और 1। ठीक है, इनको प्लस किया तो टोटल फ्रिक्वेंसी जो है वो मेरे पास 30 आ गई। ठीक हो गया। अब हमने जो यहाँ पे जो है वो चीज़ बनानी है। देखिए मैंने जो है वो जगह छोड़ी हुई है इसलिए ताकि वो चीज़ आपको समझा सकूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट वैसे बना लिए हुए हैं, ऑलरेडी पहले ही बना रखे हुए हैं, ताकि वो जल्दी जल्दी हमारा जो काम है वो समझ आ जाए। ये मेरे पास एक्स एक्सिस और वो वाई एक्सिस बन गया। ठीक है। बनाने के बाद इसमें भी हमने पहले हिसाब से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना है। अब मेरे पास इधर जो मैंने लिखना है ना डाटा 104 मिड पॉइंट लिखने हैं। ये मैंने मिड पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे, ये देखें सारे मिड पॉइंट लिखे हैं मैंने। ठीक है, 104, 114, 125, 4, ये देखें 124, 35, 4, 44 और 54। तो ये मैंने सारे इधर से इधर तक पॉइंट लिख लिए हैं। ठीक हो गया। अब चूँकि पहला पॉइंट जो फ्रिक्वेंसी का है वो 4 तक जा रहा है। देखिए मैंने इधर भी टेबल रखा है 2, 4, 6, 8। आप चाहें तो चूँकि सबसे छोटी बड़ी रकम है 7, तो आप इसमें ये भी रख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक आप इसको लिख लें। लेकिन खैर बनानी तो शेप है, जैसे हम मर्ज़ी हम बना सकते हैं। अब ये वाला साइज़ भी हमने आपको बता दिया मैंने कि एक जैसा होना चाहिए। ठीक है ना। अब पहला जो पॉइंट ना वो बन रहा है 4 तक। देखिए फ्रिक्वेंसी हमारी 4 है, तो ये मैंने इधर स्केल रखा और बड़ी एहतियात से आपने बिल्कुल सीधा स्ट्रेट अंदाजे से नहीं लगाना, तो कोशिश करनी है आपने स्केल्स की मदद से उसको वहाँ तक लेके जाएं। ये देखिए मैंने पहला पॉइंट, दूसरा जो पॉइंट था वो है 7। तो ये मेरा 7 कहाँ पे आता है, ये 6 है, ये 7 आता है दरमियान में बिल्कुल यहाँ पे इसके सीध में। ये देखें मेरी कोशिश है कि आपको अच्छे से जो है वो समझाऊँ। तो यहाँ तक देखिए मेरा पॉइंट, फिर दूसरा, तीसरा पॉइंट, फिर चौथा, फिर 5वां और ये छठा। ठीक है, 6 पॉइंट हमने बना लिए। अब क्या करना है आपने, चूँकि वो एक क्लोज फिगर होती है तो आपने इसका जितना इधर तक डिस्टेंस है ना उतना ही डिस्टेंस रख के ये वाला पॉइंट उससे मिला देना है। लाजमी ये बात याद रखनी है, क्योंकि ये जो पॉलीगॉन होती है ना ये क्लोज फिगर होती है, चारों तरफ से हर तरफ से बंद होती है। ये हो गया मेरा पहला। आपने इसको फ्री हैंड नहीं बनाना, आपने स्केल की मदद से सीधी सीधी ऐसे लाइनें लगानी है। ठीक है ना, गंदी गंदी नहीं लगानी है। कुछ बच्चे जल्दी जल्दी बस जान छुड़वाने वाले काम करते हैं, तो आपने जान नहीं छुड़वानी। इधर ही सीख लेंगे तो 9th में जाके बहुत कुछ आप सीखेंगे। ये हो गया लास्ट वाला पॉइंट मेरा ये है, तो इसको मैंने इससे मिला दिया। और अब आखिरी जो है वो हमने क्या करना है, इसको आगे जो डिस्टेंस है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने इसको इससे मिला देना ऐसे। ये थी हमारे पास पॉलीगॉन, इस तरह से हमारे पास ये बननी है। बड़ी आसान चीज़ है, आपने पॉइंट लगाने और क्वेश्चन सॉल्व होते जाना है। ठीक है, आगे हमारे पास यहाँ पे आ गई है फिर से क्वेश्चन नंबर 4 में फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है। बिल्कुल इजी काम है, आप लोगों ने आसानी से इसको बना लेना है। देखें इसमें मैंने क्लास बाउंड्री बनाई हुई है, मिड पॉइंट मुझे चाहिए और फ्रिक्वेंसी, और इसमें तो हमें उसने डाटा ऑलरेडी जो है वो रेंज करके दिया हुआ है। यहाँ पे देखें ग्रुप डाटे में उसने डाटा दे दिया। ये तो आसान काम हो गया ना, फ्रिक्वेंसी भी उसने खुद ही दे दी और डाटा भी खुद ही दे दिया, ऐसे बनाया हमें दे दिया। तो हमने इसमें एक डब्बा वो बनाना है जिसमें हमने जो है मिड पॉइंट निकाल के लिखना है। ठीक है, क्लास बाउंड्री ज़रूरी नहीं है, तो ये चीज़ ज़रूरी है लाजमी, मिड पॉइंट। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, मिड पॉइंट निकालने का तरीका क्या था, इन दोनों को प्लस करें और 2 पे डिवाइड कर दें। ठीक है ना, यहाँ पे देखें कि 21 + 25/2 प्लस किया तो मेरे पास 46/2 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे तो 23 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से सारे नंबर दोनों को प्लस करें, 2 पे डिवाइड करके ये नंबर सारे मेरे पास मिड पॉइंट आ गए। ठीक है, अब फ्रिक्वेंसी उसने खुद ही दी हुई है। ठीक है, तो हिस्टोग्राम बनाते पॉलीगॉन बनाते हुए आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। पहले वाई एक्सिस बनाया, फिर एक्स एक्सिस बनाया, तो इस पे जो मिड पॉइंट है वो लिखने हैं 23, 28, 33, 38, 43, 48। ठीक है, तो पहला जो 23 है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है यहाँ पे देखें 6 है।
ठीक है। तो इसके मुताबिक हमने जो है ये मैंने आपके लिए ही समझाने के लिए ही सामने रखा हुआ है, खाली छोड़ा हुआ है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे स्केल को बिल्कुल स्ट्रेट सीधा रखना है। तो हमने यहाँ पे ये देखें पहला 6 था, तो ये मेरा पॉइंट जो है ये शो हो रहा है। तो इसको आपने ऐसे हाईलाइट ज़्यादा कर लेना है ताकि वो चीज़ जो है वो प्यारी लगे। दूसरा पॉइंट है 28 पे 3, तो ये मेरे पास 3 है। तो स्केल की मदद से आपने बिल्कुल सीधा कोशिश करनी है कि ख़राब ना हो, ताकि आपका जो पॉलीगॉन है वो ख़राब ना बने, बिल्कुल सही बने। ये मेरे पास दूसरा पॉइंट, ये 33 पे 5 है, तो 5 मेरा फिर ऊपर चला गया, तो ये इधर जाके 5 आ रहा है, ठीक है ना। जी तो मैंने ये देखें पॉइंट जल्दी जल्दी लगा लिए हैं, ठीक है। अब हमने जो है इसको मैच करना है। तो सबसे पहला ये पॉइंट आपने इस पॉइंट के साथ मिला देना है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट जो है हम इसको इससे मिला देंगे। फिर इसी तरह ये तीसरा है, फिर इसको आगे इसके साथ, फिर इसके साथ, ठीक है, और फिर इसको इसके साथ, और बस यहाँ पे फिर इसको लास्ट में इसके साथ ऐसे मिला दें। बस ये मेरे पास जो है पॉलीगॉन बनती है। इस तरह से आपने जो है इसको बना लेना है। ये देखिए इस तरह से, ये स्क्रीन में पूरी नहीं आ रही, तो आपका ये जो पॉलीगॉन है वो बन जाएगी, ठीक है जी। जी तो 7वें क्वेश्चन में फिर से हमारा काम कि हमने हिस्टोग्राम बनानी है और डाटा उसने हमें दिया हुआ है। देखें यहाँ पे हिस्टोग्राम में, और वैसे तो टैली मार्क्स भी उसने शो किए हुए हैं, हमने जो है वो चीज़ें कुछ नहीं शो करनी। जस्ट देखें 3 चीज़ें इसमें बनानी होती हैं, क्लास बाउंड्री और फ्रिक्वेंसी, ठीक है। फ्रिक्वेंसी तक हमारा काम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ हम वाई एक्सिस पे शो करते हैं और ये वाली जो चीज़ है ये हम एक्स एक्सिस पे शो करते हैं। तो ये मैंने देखे यहाँ पे ये 2 चीज़ें उसने दी हुई हैं, और ये मैंने उसकी क्लास बाउंड्री बना ली। इसमें से हाफ़ कम कर दिया और इसमें हाफ़ प्लस कर दिया, इसी ये उठा के इधर फिर ऐसे करते गए। ये चीज़ हमने सीख ली है। लास्ट वाला क्वेश्चन है तो ज़ाहिर सी बात है अभी तक आपने सीख ली होगी। तो अब हमने हिस्टोग्राम बनानी है। तो ये देखें बिल्कुल ईजी हिस्टोग्राम आप जो है चूँकि सीख ली है, इसलिए ये बिल्कुल इजीली ऐसे आपने ये बना लेनी है। यहाँ पे देखें पहली हिस्टोग्राम जो है, पहला बार ग्राफ है वो कहाँ तक जाता है 3 तक, फिर दूसरा जो है वो 5 तक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास सारा डाटा मौजूद है, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें आपको पहले ही सिखाई है, तो इस तरह से हमारा काम जो है वो हो जाएगा, बहुत आसान, ठीक है जी। इस तरह से एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।